सबसे पहले छठे स्कंध में अजामिलोपाख्यान है। अजामिलोपाख्यान भी पोषण लीला ही है। अजामिल पूर्व जन्म का एक महान तपोधन ऋषि था। बहुत ध्यान से सुने। अजामिल पूर्व जन्म का एक महान तपोधन ऋषि था, बहुत बड़ा तपस्वी था। एक बार कुछ ऋषियों की गोष्ठी में कुछ सत्संग चर्चा हो रही थी। उसमें भगवान वेदव्यास की उत्पत्ति का प्रसंग आया। उस प्रसंग को सुनकर अजामिल ने उसकी खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई और कहा, वाह, ये पाप पुण्य की व्यवस्था छोटे लोगों के लिए ही है क्या, बड़े लोगों के लिए नहीं है? सत्यवती कन्या से व्यास की उत्पत्ति हो गई महर्षि पराशर के द्वारा। पराशर जी को दोष नहीं लगा, कन्या का कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ और व्यास जी प्रकट हो गए। ये क्या उटपटांग बातें लिख रखी है। पराशर जी की हंसी उड़ाई उसने। वही एक अपराध लग गया। अपने से बड़ों में, पूज्य जनों में आपको कोई ऐसी अटपटी क्रिया दिखाई पड़ती है जो आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप मौन हो जाइए। आप उस पर जजमेंट मत दीजिए, आप उस पर निर्णय मत सुनाइए, अपराध हो जाएगा। इसी को भागवत जी में स्वामी जी एक वाक्य से कहा, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित। जो ईश्वर कोटि के होते हैं, वे जो उपदेश दे रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, उसे अपने जीवन के लिए परम हितकारी मानकर उनके उपदेश के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। तथैवाचरितं क्वचित, उनके आचरण का भी अनुकरण करना चाहिए। लेकिन क्वचित शब्द है, क्वचित माने जो उनके आचरण हमारे अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल समझ में आ रहे हैं, हम उनको कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और जो ऐसे हैं कि वो हमारी समझ से परे हैं, तो हमें फिर उन महापुरुषों को नमस्कार कर लेना चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात आपको सुनाए। हमारे रामानंद संप्रदाय के, चतुष संप्रदाय के बामन द्वारों में एक पिंडोरी धाम भी है, भगवान नारायणाचार्य जी महाराज, पंजाब में। वहां के जो आचार्य चरण थे श्री नारायण दास जी महाराज, उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया था कि तुम मौन होकर राम राम करो। और उनको पकड़ के ले गया जहांगीर। कराची ले गया। बोलता क्यों नहीं है? भयंकर कालकूट विष के, हालाहल विष के 16 प्याले पिला दिए। कितने? और कुछ नहीं हुआ उनका। अंत में उसने ताज रखा चरणों में, डर गया, छोड़ दिया। आप तो पुनः आगे पिंडोरी जहां भजन करने लगे।
गद्दी पर नारायण जी विराजे और बड़े गुरु भाई थे बाबा श्री महेश दास जी, परम सिद्ध थे। उन्होंने कहा आप गद्दी पर विराजो, आप भजन करो, मैं सेवा करूं। वो सेवा करते थे। जहांगीर उनके पास आया, उन्होंने उनके पास नहीं जाने दिया, आचार्य चरण के पास। बोले हम अपने पास ही उसको बिठा लिया। महाराज मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। तो बाबा बोले क्या सेवा करोगे, हम लोग एक लंगोटी के फकीर हैं, बाबा जी हैं, हमारी क्या सेवा करो। अब मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, क्या सेवा करेगा तू मेरी। ऐसे सिद्ध पुरुष थे, बादशाह को तू तड़ा करके बोल रहे हैं, तेरी बादशाहियत मेरी फकीरी के आगे धूल है, धूल। नहीं महाराज मैं बादशाह हूं, सेवा करना चाहता हूं। बोले हमारी कुतिया इसको साधु ने कुछ अमल करना सिखा दिया है, थोड़ा अफीम खाती है, इसकी सेवा कर दो और जाओ। उसको लगा कि मेरी बड़ी भारी बेइज्जती कर रहे हैं ये बाबा जी, कुतिया की सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं। क्रोध में भर के जहांगीर ने कहा वजीर को, वजीर हजूर, बोले इस फकीर की कुतिया को भरपेट अफीम खिला दो। स्वामी जी सड़ी सी दुबली सी कुतिया थी और वह 1.25 मन अफीम खा गई। 1.25 मन कितना किलो हुआ बोलो? 40 शेर 50-51 शेर अफीम खा गई। उतना वजन नहीं था उसमें। वो संदूक खोलकर खिला रहा है अफीम और वो खा रही कुतिया, पूंछ हिला रही, कुई कुई करके सब अफीम खा गई। कुतिया का तो पेट भरा नहीं, अमल पूरा नहीं हुआ। बाबा जी ने बोल दिया था कि जब बोलना बंद कर दे, पूंछ हिलाना बंद कर दे तो समझ लेना अमल पूरा हो गया। वो तो कूं कूं कर रही थी और पूंछ हिला रही थी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतना तो इसमें वजन नहीं है, 50 किलो अफीम खा गई ये कुतिया। अफीम कोई मिठाई थोड़ी होती है जो इतनी खाई जा सकती हो। तो बादशाह ने पूछा कि बाबा जी कितना खाएगी? तो बाबा महेश दास जी हंसकर बोले तेरी बादशाहियत को खा जाएगी और तुझे खा जाएगी, हमारी सिद्धों की कुतिया है। ये सिद्धों की कुतिया है, सब खा जाएगी, फिर भी कुई कुई करेगी। सोई उसने अपना ताज उतारा, बाबा जी के चरणों में रखा। बोले महाराज आप क्षमा करो। इसलिए साधु में कहावत है, तिनकी महिमा क्या कहें, सिद्ध हैं जिनके स्वान। जिनके चरणों में रहने वाले कुत्ते सिद्ध हो गए, उन संतों का क्या कहना। आप उन सिद्धों की नकल करेंगे? सिद्धों के जीवन में कोई अटपटी क्रिया देखे तो वह उनकी ईश्वर कोटि की अवस्था है, उसकी नकल हमको नहीं करनी चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम। कुतिया जहां तक घूमी वहां तक की भूमि पिंडोरी को दी गई। आज भी उसका बादशाही फरमान आज भी मौजूद है। 16,000 बीघा में, 16,000 एकड़ या बीघा में घूमी महाराज वो कुतिया। अफीम खाने के बाद उतनी भूमि दे दी गई। आज भी पंजाब का बहुत सिद्ध स्थान है पिंडोरी धाम। सुखदेव जी कहते हैं ईश्वर कोटि की महान पुरुष महानुभावों की नकल करोगे तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? बोले यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसे भगवान शंकर के विषपान को कोई
प्रेरणा मान करके विष पिए तो क्या होगा? शंकर जी तो कालकूट विष पीकर नीलकंठ हो गए, तुम पी के देखो कोई कंठ नहीं रह जाओगे, नीलकंठ की क्या चले। शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, तुम्हारे मुंह में जाते तुम्हारी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तो शंकर जी की देखा देखी जहर नहीं पिया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, अब कोई उनकी नकल करे कि हम भी कुछ बहू बेटियों को इकट्ठा कर लें, एकांत किसी बगीचे में, जंगल में, वहां अकेले पुरुष वही हों, बाकी सब स्त्रियां हों, नाचें गावें। भगवान ने भी तो किया था। अरे भाई, भगवान ने आग पी थी, तुम आग पी के दिखाओ। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की आयु में अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर विराजमान किया था। तुम 7 किलो पत्थर, 7 शेर का पत्थर 7 दिन तक उठा करके, अरे 7 दिन तक हाथ ही ऊपर करके दिखाओ, नहीं होगा। भगवान व्यास की उत्पत्ति का जो प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महर्षि पराशर कौन है? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के प्राणों से महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र महर्षि पराशर। महान तपोधन वीतराग ऋषि पराशर वे श्री यमुना जी को पार करने वाले थे। और सत्यवती जिसका जन्म मछली के उदर से हुआ था, जिसका नाम मत्स्यगंधा था, वो सत्यवती दासराज धीवर राज के द्वारा पालित पोषित की गई थी। वह कन्या, उसके पिता ने उसे आज्ञा दी थी कि विरक्त साधु संत ब्राह्मण आवें तो तुम नौका से उन्हें पार करो। आज भी भारत की परंपरा है कि साधुओं से, ब्राह्मणों से, महत्पुरुषों से नौका चलाने वाले लोग कुछ लेते नहीं हैं। कहते महाराज हम पैसा तो कमाते हैं, आप लोगों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो केवल सेवा के निमित्त सत्यवती को वह कार्य सौंपा गया था। महर्षि पराशर पूर्ण निर्विकार हैं, उनके मन में विकार नहीं है। काम विकार की सूक्ष्म गंध भी उनके मन में नहीं है। पर उसी समय उन्होंने देखा, आप लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं महर्षि पराशर। पराशर ज्योतिष है। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह विचार किया, अनुभव किया कि यह मुहूर्त भगवान के अवतरण का मुहूर्त है, भगवान का अवतार होने वाला है। और इस अवतरण के मुहूर्त में भगवान का कलावतार, ज्ञानावतार व्यास रूप में होना है, और उसमें निमित्त बनने की आज्ञा नियति ने मुझे प्रदान की है। तो मुझे उस परमात्मा के संकेत का आदर करना चाहिए, और उस परमात्मा की शक्ति का, ज्ञान कला का अवतार किसके माध्यम से होगा? इस पवित्र कन्या के माध्यम से होगा। तब आपने कहा सत्यवती, भगवान के अवतार का क्षण है, तुम सहयोग करो, भगवान अवतरित होने वाले हैं, तुम्हारे द्वारा भगवान का जन्म होगा।
सत्यवती ने कहा, भगवान मैं कन्या हूं। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं। पराशर महर्षि ने कहा, तुम्हारा कन्यात्व तो नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या ही रही आओगी। पुरुष के समागम से कन्यात्व नष्ट होता है, समागम की क्रिया ही नहीं होगी तो कन्यात्व नष्ट कैसे होगा? कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या ही रही आओगी। केवल तुम्हें निमित्त बनना है भगवान व्यास के अवतरण में। उसने कहा, भगवान दिन का समय है। बोले, समय तो दिन का है पर मुहूर्त भगवान के अवतार का है। दोनों तटों पर भीड़ है, कैसे जन्म होगा भगवान का? तब आपने अपने तपोबल से कोहरे की सृष्टि कर दी, भयंकर कोहरा हो गया। कहा, भगवान आप एक महान पवित्र ऋषि हैं, साक्षात भगवान वशिष्ठ के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं, और मेरे शरीर से मछली की गंध आ रही है, क्या मैं आपके स्पर्श के योग्य हूं? तब आपने मुस्कुराकर कहा, तेरे शरीर से खिले हुए नील कमल की सुगंध 1 योजन तक फैल जाएगी। तू अब मत्स्यगंधा नहीं, अब तू योजन गंधा हो जाएगी। उसे वर दिया। और स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, महर्षि पराशर ने अपनी मध्यमा उंगली से केवल सत्यवती की नाभि का स्पर्श किया है, और नाभि का स्पर्श करते ही बालक का जन्म हो गया। आप सब लोग बैठे हैं, ऐसा संभव है क्या? बालक पहले पेट में रहता 9 महीने की नहीं, और उसी जमुना जी के द्वीप में जन्म हो गया बालक का। फिर बालक की को लोरी सुनाई जाए, दूध पिलाए जाए, नालो छेदन, ये सब कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते ही व्यास ऋषि रूप में प्रकट हो गए, अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, और बोले अब हम तपस्या करने जा रहे, तपस्या करने चले गए। सत्यवती रोने लगी, कहां जा रहे हो पुत्र? बोले, मां जब याद करोगी तब आ जाऊंगा। यहां संसार की कोई क्रिया ही नहीं, संसार की कोई लीली, अति मानव चरित्र हैं, ये ईश्वर कोटि के चरित्र हैं। इनको आप अपने स्तर से इनको देख रहे हैं, अपने पैमाने से इनको देख रहे हैं आप। पर इस अजामिल ने हंसी उड़ाई। वह उसी शरीर से मुक्त हो जाने वाला था, किंतु एक महापुरुष की हंसी उड़ाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां बैठे हुए ऋषियों ने कहा, तेरा जन्म, दूसरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में ही होगा। वेदों का प्रकांड पंडित होने के बाद भी एक वेश्या के संपर्क में आकर तेरा घोर पतन हो जाएगा। अजामिल रोने लग गया। ये पूर्व जन्म की बात है। उसने कहा, गलती तो हो गई, महापुरुष की हंसी हमने उड़ा दी, और आप लोगों ने हमको शाप भी दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? रोते हुए अजामिल को देख करके ऋषियों के मन में दया आई, और उन्होंने कहा, तेरा भी सौभाग्य उदित होगा, ऋषियों की कृपा से ही तेरा उद्धार हो जाएगा। यही अजामिल दूसरे जन्म में कान्यकुब्ज विप्रकुल में कन्नौज नगर में ही उत्पन्न हुआ। कन्नौज नगर है, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजा मिला। कन्नौज में रहने वाला यह अजामिल, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक बात बड़े महत्व की है।
उसको कहे बिना ये प्रकरण अधूरा माना जाएगा। इसलिए उस बात को बहुत ध्यान से सुने। पाप बन जाना, हो जाना, ये मनुष्य के स्वभाव में है। कज्जल की कोठली में कोई काजल से बना हुआ भवन हो और उसमें पधरावनी कराई जाए किसी की, बड़े से बड़े महात्मा की, और शर्त यह रखी जाए कि आपको निवास तो इस काजल के भवन में करना है, पर काजल की कहीं कोई एक रेख नहीं लगनी चाहिए, एक दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, तो ये संभव है क्या? जैसे काजल की कोठली में जाकर काजल के स्पर्श से वंचित रह जाना असंभव है, ऐसे ही मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद पाप से सर्वथा बच जाना काजल की कोठली में प्रवेश करके काजल के दाग धब्बे से बच जाने जैसा असंभव कार्य है।